जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसी कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा न करो, उससे अपने में चिन्मात्र संवित तत्व की अर्चना करो। इससे वह देव प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न होता है तब वह प्रकट होता है। जब उसको पाया और स्थित हुआ, तब राग द्वेष आदि शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। जैसे अग्नि में बर्फ का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही फिर उसमें राग द्वेष आदि नहीं पाए जाते। इससे उस देव की अर्चना करनी चाहिए। यदि राज्य अथवा दरिद्र व सुख दुख प्राप्त हो, तो उसमें सम रहना ही देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र से प्रमादी न होने का नाम ही अर्चना है। जो कुछ घटपट आदि जगत भासित होता है, सो सब आत्मरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह आत्मा शिव शांत रूप, अनाभास, एक प्रकाश रूप है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, यह सब सर्वात्मा अनंत शिव तत्व है। ऐसा निश्चय जिसको हुआ है, उसने देव की पूजा की है। घटपट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है। निर्मल देव आत्मा में कुछ भेदभाव नहीं है। हे मुनीश्वर, आत्मदेव सर्वशक्तिमान और अनंत रूप है। जगत में उससे भिन्न कुछ नहीं। निर्मल प्रकाश संवित रूप आत्मा स्थित है। हमको तो ईश्वर देव से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। सर्वत्र सब प्रकार वही सर्वात्मा संपूर्ण देख पड़ता है। जिनको देश काल के परिच्छेद सहित ईश्वर भासित होता है, वे हमारे उपदेश के पात्र नहीं, वे ज्ञान बंधु नीचे हैं। उनकी दृष्टि को त्याग कर मेरी दृष्टि का आश्रय जो ले, तो स्वस्थ, वीतराग और निरामय होकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त हो, उसे खेद से रहित होकर भोगे और उस देव का अर्चन करे, तब शांति प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, सब प्रकार सर्वात्म रूप से उस देव की भावना करो, यही उसका पूजन है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, भूमि का प्रसंग चला था, उसमें जो सार आपने कहा वह मैं समझ गया। अब भूमिकाओं का विस्तार आप कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोगकर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसको क्या अवस्था होती है, यह आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस योगी को भोग की वांछा होती है, वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है। पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है,
तो वह मध्यमंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के ग्रह में जन्म लेता है, और जो कुछ उसको भोग की वांछा और नहीं होती तो ज्ञानवानों के गृह में जन्म लेता है। थोड़े काल के उपरांत उसका पिछला संस्कार उदय होता है। उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख होता है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है, पर जब जागता है तब उसे लिखे को देखकर फिर उसके आगे लिखता है, वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर उन्मुख और आत्म मार्ग से बहिर्मुख है। वह जो चुगली करने वाला है उनका संग नहीं करता। उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोग की तृष्णा आदि स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। वह शांति को प्राप्त होता है। उसे कोमलता, दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस निश्चय को पाकर वह वर्णाश्रम के धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है, पर पार नहीं होता। यही भेद है। यह तीसरी भूमिका है। इसके बाद फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, वैसे ही तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गड्ढे में नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका ब्रह्म रूप है, पर इतना ही भेद है कि तीन भूमिका जागृत रूप है, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, छठी तुरीय है और सप्तम तुरीयातीत है। हे रामचंद्र जी, प्रथम तीन भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इसे उन्हें जागृत कहा है, और पिछली चारों में संसार का अभाव है, इससे वे जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत्य लगते हैं कि घट घट ही है और पट पट ही है, अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, इससे अपने काल में ज्यों के त्यों है। इसी प्रकार सब पदार्थ है। तीसरी भूमिका वाला स्थावर जंगम को जानता है, उन्हें नाम और रूप से ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, क्योंकि विचार करके उसने उन्हें तुच्छ जाना है, पर संसार का अत्यंत अभाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं जानता, क्योंकि उसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब स्वरूप को जानेगा तब संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इन तीनों भूमिकाओं से संसार तुच्छ लगता है, पर नष्ट नहीं होता। इनको पाकर जब शरीर छूटता है तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब ज्ञान उपजता है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल, फूल, फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है, दूसरी अंकुर है, तीसरी डाल है और चतुर्थ जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। उसका लक्षण यह है कि वह निरअहंकार, असंग
और धीर होता है। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और वह आत्मपद की इच्छा रखता है। यह पुरुष श्रेष्ठ कहता है। यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है। शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। जो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्रकृत आचरण में विचरता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है वैसा आगे भासित होता है। सो एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है यह आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तीनों कालों सहित भासित होता है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं, समान ही है। जैसे ईख में मिठास है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। जैसे तिलों में तेल और मिर्चों में तीक्ष्णता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। कहीं सत, कहीं असत, कहीं जड़, कहीं चेतन, कहीं शुभ, कहीं अशुभ, कहीं नरक, कहीं मृतक, कहीं जीवित, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है। वह सत अलग असत से विलक्षण है। आत्मसत्ता से सब सत्य है और भिन्न देखिए तो सब असत्य है। हे राघव, जिनको सत्य या असत्य जानते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य है, वे दोनों तुल्य हैं। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकाश के फूल भी सत्य मानिए। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और असत भासित होते हैं वैसे ही जागृत में भासित होते हैं, पर फुरना दोनों का समान है। जैसे सत्य पदार्थ का स्फुरण हुआ है वैसे ही असत का भी हुआ है। स्फुरण से रहित सत असत दोनों का अभाव हो जाता है। इसलिए यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवरे उठते हैं वैसे ही आत्मा में स्फुरित होने से यह संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। हे रामचंद्र जी, तुमने जो प्रश्न किया कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न देख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जान पड़ता है, तथा और का और भासित होता है, सो आश्चर्य तो कुछ नहीं। मोह से सब कुछ उत्पन्न होता है और भ्रम से देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जैसे पुरुष सोते में तो एक आप ही होता है, पर उसमें नाना प्रकार का जगत भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम को देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो तो न कोई संसार प्रतीत होगा
न कोई जन्म मरण होंगे, न कोई बंधन है, न मोक्ष है। केवल आत्मा ही भासित होगा। जब संकल्प उठता है तब अविद्या से अपने को बंधा जानता है। संकल्प से रहित होने पर मुक्त और विद्या से मुक्त जानता है। पर आत्म स्वरूप ज्यों का त्यों है। उसे न बंधन है, न छुटकारा है, न विद्या है और न अविद्या। वह केवल शांत रूप है। इसे सर्वदा, सब प्रकार, सब ओर से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जब स्वरूप की भावना होती है तब संसार की भावना जाती रहती है। ये सब शब्द कलना में है कि यह पदार्थ है, यह नहीं है। आत्मा में यह कोई नहीं। जैसे पवन चलने और ठहरने में एक ही है, वैसे ही विश्व चित्त का चमत्कार है। ब्रह्मा से चींटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और आत्मा ही के आश्रय से शब्द फुरते हैं। पर आत्मा फुरने और न फुरने में सम है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो ब्रह्म सत्ता ही है तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या कहूं। यह जगत क्या है, यह प्रश्न उठते नहीं। एक मन को स्थिर करके देखो कि ब्रह्मा से चींटी तक जो कुछ पदार्थ है वे सब सद्भासित हो तो प्रश्न कीजिए। इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी भ्रम से भासित होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रिया, मनस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना में फुरे हैं। यह सब मिथ्या है। आत्मा में इनका अस्तित्व नहीं है। हे रामचंद्र जी, आकाश आदि पदार्थ भावना में स्थित है। जीव जैसी भावना करता है वैसे पदार्थ सिद्ध और भासित होते हैं। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ न भासित हो। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति में ही जब इसका अभाव हो जाता है तो तुरीयावस्था में कैसे भान हो। जब जीव अपने स्वरूप से गिरता है तब उसको संसार भासित होता है और वह संसार में वासना और प्रमाद से घटी यंत्र की तरह घूमता फिरता है। स्वरूप से उतरकर अनात्म में अभिमान करने को मैं हूं, मैं ही करता हूं, इस भावना को प्रमाद कहते हैं। यही अज्ञान है जिससे दुख मिलता है। जब अज्ञान नष्ट होगा तब संसार के शब्द अर्थ का अभाव हो जाएगा। अहंकार से संसार होता है। संसार का बीज अहंकार ही है। अहंकार अनात्म देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा अहंकार के उत्थान से रहित केवल शांत रूप है। विश्व का भी वही रूप है। इस भावना में दुख है। यह संवित शक्ति आत्मा के आश्रय से फुरती है। जैसे तेल की बूंद जल में डालिए तो चक्र की नई फिरती है, वैसे ही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रित फुरती है। ब्रह्म एक स्वरूप है। उसका स्वभाव ऐसा है
जैसे मोर का अंडा और उसका वीर्य एक रूप है। अपने स्वभाव से वीर्य ही नाना प्रकार के रंग रखता है, तो भी मोर से कुछ भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा के संवेदन स्वभाव से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। सम्यकदर्शी को नाना प्रकार में एक आत्मा ही दिखता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक शिला है, उसमें त्रिलोकी रूपी अनेक पुतलियां कल्पित है। जैसे एक शिला में शिल्पी जब पुतलियों की कल्पना करता है कि इसमें इतनी पुतलियां होंगी, तब वे पुतलियां उसके चित्त में है और शिला में कुछ नहीं हुआ। वैसे ही आत्मरूपी शिला में चित्तरूपी शिल्पी ने जो नाना प्रकार के पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना की है, सो सब आत्मरूप है। इससे पदार्थों की भावना त्याग कर आत्मा में स्थित हो। यह संसार भी निर्वाच्य है, क्योंकि यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। न कोई उपजता है, न कोई नष्ट होता है, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, इसका पिता अहंकार है, तो मिथ्या संसार जो अविद्यमान ही विद्यमान लगता है, सो भी भ्रमरूप हुआ। और जो संसार भ्रमरूप है, तो लोग और शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों कहती है कि इसका शरीर पिंड से होता है? और जो पिंड से होता है, तो आप कैसे उसे भ्रम कहते हैं? जो भ्रम है, तो लोल, शास्त्र, श्रुतियां और स्मृतियां क्यों उसे पिंड से कहती है? इस मेरे संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरा कहना सत्य है। ब्रह्म में ब्रह्मत्व स्वभाव है और जगत का स्वरूप भी वही है। हे राघव, आदि जो किंचन हुआ और चित्त शक्ति फुरी, वही ब्रह्मारूप हुआ और उसको पदार्थों का मनोराज्य हुआ। यह आकाश है, यह पवन है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह सत्य है, यह झूठ है इत्यादि मनोराज्य जब तक है, तब तक सब मर्यादा ऐसी ही है। फिर ब्रह्मा ने यह सोचा कि जगत की मर्यादा के निमित्त वेद में कहूं कि यह पदार्थ शुभ है और यह अशुभ है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में कुछ द्वैत नहीं। माया रूप जगत में मर्यादा है, तो अधः, ऊर्ध्व, नीच, ऊंच कौन कहे? यह मर्यादा भी वेद में नीति निश्चय हुई है कि ये शुभ कर्म है, इनके करने से स्वर्ग सुख ही भोगते हैं, और ये अशुभ कर्म है, इनके करने से नरक दुख भोगते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे वेदों में निश्चय किया है, वैसे ही जीव अपनी वासना के अनुसार भोगता है। हे राम, यह रचित शक्ति नीति होकर ब्रह्मादिक में पूरी है, परंतु उन देवों को सदा स्वरूप में निश्चय है, इससे वे संसार में नहीं बंधते। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ने यह वेद रचा है कि जैसा कोई कर्म करे वैसा ही फल वे देते हैं। यह वेद सबकी नीति है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को संसार की सत्यता दृढ़ हुई है, वे शुभ अथवा अशुभ
जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर को धारण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि जो शास्त्र मर्यादा का अपनी इच्छा से उल्लंघन करते हैं वे शरीर त्याग कर कुछ काल तक मूर्छित हो जाते हैं और आत्मज्ञान बिना एक मुहूर्त में जागकर बड़े नरकों को चले जाते हैं। जिनको शून्य भावना हुई है कि आगे नरक स्वर्ग कोई नहीं और जो लोक परलोक के भय को त्याग कर शास्त्र बाह्य आचरण करते हैं वे मरकर पत्थर वृक्ष आदि जड़ योनि को पाते हैं। चिरकाल से वासना बलवती होने के कारण वे फिर दुख के भागी होते हैं और जिनको आत्म भावना हुई है और संसार की भावना निवृत्त हुई है वे शास्त्र विहित करे अथवा शास्त्र विरुद्ध करे उनको कोई बंधन नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मनुष्य चित्त रूपी भूमि में निश्चय रूपी जैसा बीज बोता है वैसा ही काल पाकर उगता है, यह निसंशय है। इससे तुम आत्म भावना रूप बीज बो, समझो कि सब आत्मा ही है। ऐसी भावना करो तब शुद्ध आत्मा ही भासित होगा और जिसको संसार का निश्चय हुआ है उसको संसार है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष धर्मात्मा है उसको उसी वासना के अनुसार भासित होता है। धर्मात्मा भी दो प्रकार के हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। जो धर्म करते हैं और पाप रूपी कामना सहित है वे स्वर्ग भोग भोग कर फिर गिरते हैं और जो निष्काम ईश्वरार्पण कर्म करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी संसार में मर्यादा है कि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही वह संसार को देखता है। पिंड से भी शरीर होता है क्योंकि यह भी आदि नीति में निश्चय हुआ है। जैसे आदि नीति में निश्चय हुआ है वैसे ही होता है। जो पवन है सो पवन ही है और जो अग्नि है सो अग्नि ही है। इसी प्रकार कल्प पर्यंत जैसे मनोराज्य हुआ है वैसे ही स्थिति है। जैसे जल नीचे को ही जाता है, ऊपर नहीं जाता, वैसे ही जो आदि में निश्चय हुआ है वही कल्प भर रहता है। हे रामचंद्र जी, जगत व्यवहार में तो ऐसे है और परमार्थ से दूसरा कुछ हुआ नहीं। इस जीव ने आकाश में मिथ्या देह रची है, परमार्थ दृष्टि से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है। शरीर इसके साथ नहीं है, इससे जगत कैसे हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपने प्रश्न पर बृहस्पति और राजा बलि का एक इतिहास सुनो। जब 6 कल्प व्यतीत हुए तो दूसरे परार्थ में राजा बलि हुआ। वह महापराक्रमी था। उस राजा बलि ने संपूर्ण दैत्यों राक्षसों को जीतकर अपने वश में किया और उन पर अपनी आज्ञा चलाई। इंद्र को भी जीतकर अपने वश में किया और उसका संपूर्ण ऐश्वर्य ले लिया।
देवताओं और किन्नरों पर उसकी आज्ञा चली और भूलोक भी उसने ले लिया। जब वह सब ले चुका तब उसने धर्म आचरण को ग्रहण किया। एक समय सब सभा जुड़ी थी। उसमें यह चर्चा चली कि जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है। तब राजा बलि ने देवगुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, यह पुरुष जब मृतक होता है तब शरीर तो भस्म हो जाता है, फिर कर्मों के फल यह कैसे भोगता है और शरीर बिना कैसे आता जाता है, यह आप कहिए। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।